हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने अलजेब्रा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सारे प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर लिए हैं और हमने प्रॉब्लम सेट भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी इस समय हम प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके सारे क्वेश्चन के सीरीज़ कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सब क्वेश्चन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम सेकंड वन पूरा डिटेल में अच्छे से देखेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो बिना टाइम पास किए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, ओके। लेकिन हाँ, इससे पहले आप लोग पहले की वीडियोज़ को ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट वन है मैंने ये भी आपको पढ़ाया था। और कुछ इसी वे में ये जो सब्स्टिट्यूटिंग m फॉर 1/x टाइप के जो मेथड होता है ना, यही सब हमें सेकंड वाले में भी करना है। इसलिए पहले इसको ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझेगा। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बनाए हैं ना वीडियोज़, तो वो वाले आप देखोगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा, ओके। तो उसके बाद ही आप ये वीडियो देखने के लिए आना। तो चलो आज तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने आओ तो उसका पहला स्टेप यही होता है कि हमें दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 लेना पड़ता है। फिर उसके बाद उसमें छेड़खानी की जाती है, ओके। तो देखो, पहला स्टेप क्या, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 होगा और ये हमारे इक्वेशन नंबर 2। फिर जो इस टाइप के फ्रैक्शन फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसका एक रूल होता है। पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिया, फिर उसके बाद हमें यही करना, यही स्टेप रहेगा हमारा कि हमें एक चीज़ देखनी होगी इसमें। अभी आप लोग इसको ध्यान से देखना, 1 मिनट। यस, अभी आप इसको देखो, ये क्या है, 7/2x + 1, ओके। और ये है 13/y + 2। तो अगर हम 7 को हटाएं यहाँ से, हम ऐसा कुछ पा सकते हैं, 7 इंटू, देखो कुछ इस वे में होता है, ओके। तो देखो, ये आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा। अगर हम ऐसे देखें तो 7 × 1 करेंगे तो 7 आएगा। तो हमें इससे मिलेगा 7/2x + 1, राइट। तो अगर हम 7 को 1/2x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 7/2x + 1 मिलेगा। और अगर हम 13 को 1/y + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली ऐसे 13 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1/y + 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 13/y + 2, राइट। तो इसलिए इससे हमें ऐसा एक टर्म बाहर मिल रहा है, राइट। तो सिंपली हमें क्या करना रहता है, ये जो टर्म मिला है हमें, उसके जगह पे m और n या तो फिर a b कोई भी आप वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग m फॉर 1/2x + 1 एंड n फॉर 1/y + 2, ओके। ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7m + 13n, कुछ इस वे में। और सिंपली यहाँ पे भी 13n + 7m ऐसा मिलेगा हमें। देखो कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने 1 जो था उसके जगह पे m और n सब्स्टिट्यूट किया ना, तो इस वजह से 7m और 13n ऐसा मिल गया हमें, राइट। तो ऐसे छोटे मोटे लॉजिक हमें लगाने चाहिए। इससे हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिला। अभी आगे अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो ये किस टाइप का है, यहाँ पे 7m 13n है और इस वाले इक्वेशन में 13m और 7n है। तो ये इससे हमें एक मेथड की याद आती है, वो है ASA मेथड, ओके। ASA मेथड, इसमें क्या होता है, पहले एडिशन करेंगे दोनों का, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों का, फिर से एडिशन करेंगे। इनका एडिशन नहीं करेंगे, पहले दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा उनका फिर से एडिशन करेंगे। ये हमारा मेथड होता है। चलो करते हैं। देखो, पहले एडिंग इक्वेशन 3 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे होगा, 13 + 7 20m, फिर ये 20n और ये दोनों को प्लस किया तो 60, फिर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 20 करो। तो अगर पूरा 20 से डिवाइड होता है, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 23 × 60, तो m + n = 3 ऐसा मिल गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, ओके। फिर कुछ उसी वे में, उसके बाद a के बाद s, ये मेथड मैंने आपको पहले सिखाया है, इसलिए पहले सारी वीडियोस को देखना, तभी लास्ट में आना, ओके। वैसे आप लेक्चर्स तो देखो के सारा। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 4, तो 4 को ऊपर लिखेंगे, 3 को नीचे। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया। फिर उसके बाद 13 - 7 6 होता है, फिर 7 - 13 को बड़ा साइन माइनस है तो इसलिए -6n आएगा। और फिर 33 - 27 6 होता है, और प्लस बड़ा साइन को प्लस है तो +6। फिर आगे सबको 6 से डिवाइड करो, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया, ये -n और ये m, तो m - n = 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6, ओके। अभी आगे हमारा a और s हो गया। फिर मैंने क्या बोला, जब एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन किया तो हमें जो दो इक्वेशन मिले उनका फिर से एडिशन करना होगा। फिर से एडिशन किया तो ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा,
फिर m प्लस m 2m 3 + 1 4, फिर 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे कुछ इस वे में, तो 2 2 ज़ा 4, तो m की वैल्यू 2 आ गई। फिर सब्स्टिट्यूटिंग करना होगा, तो m की वैल्यू को किसी भी अच्छे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट 5 में। 5 कौन सा था हमारा, ये वाला, तो सिंपली हमें m की जगह पे 2 लाना है। फिर 2 को यहाँ शिफ्ट किया तो 3 - 2 1, और n की वैल्यू 1 आ गई। फिर आगे जो फ्रैक्शन टाइप का होता है जो क्वेश्चन, उसमें कैसे होता है, हम पहले 1/2x + 1 और इसके लिए m और n लेते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना सब्स्टिट्यूटिंग के बाद रीसब्स्टिट्यूटिंग भी करना होगा। ओके, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी हैव टू डू रीसब्स्टिट्यूटिंग। ओके, क्योंकि हमें m और n की वैल्यू नहीं, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, राइट। इसीलिए तो देखो m क्या था हमारा, हमने m को क्या माना था, यहाँ पे हमने लिया था ना, m हमारा 1/2x + 1 है, राइट। तो ऐसे लिखेंगे, और ये = 2 है, मतलब m की वैल्यू 2 है, इसीलिए 1/2x + 1 = 2। फिर उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, आगे सॉल्व करेंगे हम। जो ये है इसको इधर पे शिफ्ट करेंगे, कैसे, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये कुछ इस तरीके से होगा 2x + 1, और यहाँ से हट जाएगा। फिर 2 2 ज़ा 4x, 2 1 ज़ा 2, तो 4x + 2 मिला ना। फिर उसके बाद 2 को यहाँ शिफ्ट किया तो ये -2 हो गया। 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है, तो 4x = -1। फिर x था, 4 को यहाँ नीचे शिफ्ट करेंगे इस वे में, तो हमें मिल गया x = -1/4। ओके, कितना इजी था। उसी वे में n हमारा क्या था, n था हमारा 1/y + 2, तो 1/y + 2 = n क्या मिला था, 1, तो n = 1। फिर आगे इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए y + 2 = 1 आ गया। फिर 2 को यहाँ शिफ्ट किया तो 1 - 2 -1 होता है, तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू -1/4 मिला और y की वैल्यू 1 -1। ओके, तो ऐसे हमारे इक्वेशन सॉल्व हो गया। बहुत ईजी था, बस आपको कुछ ऐसे मेथड्स याद रखने हैं। पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया, फिर उसके बाद ऐसे आपको लॉजिक लगाना है, देन उसके लिए m और n को सब्स्टिट्यूट करना होगा। फिर सब्स्टिट्यूटिंग के बाद अपना वही सब मेथड रहेगा। यहाँ पे ASA मेथड इसलिए हुआ क्योंकि ये नंबर्स कुछ उस टाइप के थे, तो फिर आपको सिंपली वही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, और याद रखना सब्स्टिट्यूटिंग के बाद रीसब्स्टिट्यूटिंग भी होगा। ओके, फिर हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ईजी है। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।